अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं एकदम ठीक, मज़े में। कैसी लगी आपको सूर्यवंशी की पहली इंटरनेशनल 50? यार अच्छी की। मुझे एक चीज़ ज़्यादा अच्छी ये लगी कि उस बंदे ने आज जब बैटिंग करने आया, पहला 1 डेढ़ ओवर जो शुरू में बॉल थोड़ा-सा घूम रहा था, ख़ासकर मुज़र बानी का पहला ओवर बहुत ज़बरदस्त था, तो उसने रिस्पेक्ट दी कंडीशन को और मैं बड़ा सरप्राइज़ था क्योंकि ये तो वो है ना पहली बॉल ही चलाता है। अगरचे आज भी पहली बॉल चलाई थी बट उसके ज़ोन की थी इसलिए चलाई। उसके बाद जहाँ-जहाँ टफ़ हुआ वहाँ पे बॉल को रोक के खेला। बट फिर भी जब 50 की है तो वो 18 बॉलों पे ही कर गया, 277 का स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के थे। बाय द वे जब उसके 48 रन्स थे ना, टोटल रन्स 52 थे इंडिया के। क्योंकि अभिषेक शर्मा लंबी पारी नहीं ले पाया, जब वो 50 कर रहा था तब ईशान किशन पिच के ऊपर मौजूद था। तो उसका यही है, जिस दिन उसका दिन होगा उस दिन किसी और का दिन होने नहीं देगा वो। मतलब मैं सोच रहा था कि मुज़र बानी को हिट नहीं कर पाएगा बट मुज़र बानी को भी उसने अच्छा खेला। पहला ओवर में थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर कि स्ट्रगल कह लें या उसको रोका ज़रूर। मुझे लगता है कि एक विवेक लक्ष्मण के हाथों पे अब आया है ना, तो मूड थोड़ा चेंज हुआ है सूर्यवंशी का। उसको भी शायद थोड़ा समझ आ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहस चल पड़ी थी कि यार ये तो हवा को मारता है ज़्यादा, ठीक है ना? तो हाँ। उसको समझ आई कि नहीं यार अभी देखना है, बारी तो मतलब आप 1-2 ओवर रुक के भी खेल लें, तब भी 2-4 आप लगाते हैं तो आपकी स्ट्राइक रेट ठीक हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज़ मैटर? जीत और आप कितने रन बना के ख़त्म होते हैं। तो सब ये चीज़ें जब पूरी आपको मिल जाती हैं, फिर क्या ज़रूरत होती है इतना तंग होके या बदतमीज़ी से खेलने की। सो लक अच्छा खेला। बाय द वे ये उसका ना पसंदीदा ग्राउंड है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इसी में 175 रन्स भी उसने किए थे। तो ये उसका फ़ेवरेट ग्राउंड आप कह लें या जहाँ पे आपने अपनी करियर की एक बेस्ट इनिंग खेली होती है, बड़े मंच पे खेली होती है, तो एक भरोसा भी होता है। मुझे लगता है कि ये अब जो होती है ना कि आप आपने डोमेस्टिक में रन किए, आपने ए टीम में किए, आपने अंडर 19 में रन किए, बट इंटरनेशनल की 3 इनिंग में टोटल आपने 42 रन्स किए थे, बड़े रन नहीं आए थे। तो वो थोड़ा-सा एतमाद कम होता है। वो फ्रस्ट्रेशन कम हुई होगी कि चलो पहली 50 तो आई ना, अब आगे देखते हैं। अभी भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है। मुझे लगता है किसी में बैटिंग करेंगे तो फिर हो सकता है बड़ी इनिंग भी उसकी तरफ से आ जाए। लक्ष्मण लकी साबित हुए। यार लक्ष्मण बड़ा नाम है। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नाम है और मुझे लगता है कि ट्रूली डिज़र्व भी ऐसा बंदा करता है कि उसको कोचिंग दी जाए। वो अलग बात है गौतम गंभीर कोच हैं, उनके होते भी 2 बड़े इवेंट तो जीते ही हैं खैर भारत ने। बट अगर जो इस तरह के लड़के हैं ना, नए लड़के हुँ। या जिनका टेक्नीक के ऊपर बातचीत की जाती है, उनके लिए लक्ष्मण का होना बहुत ज़रूरी है। खैर लक्ष्मण और गौतम गंभीर दोनों इकट्ठे हों मुश्किल होगा, ये कहानी नहीं बन पाएगी। 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते। और वो 2 तलवारें 2 एक मैदान तलवारें एक में। म्यान में नहीं रहेंगी, हाँ, हुँ, वो है। बट मैं एक बात बताऊँ आपको, ये 2 जो बताएँ। एक चीज़ जो हम क्रिकेटर नहीं है, हमें फ़ील हो गई कि यार सूर्यवंशी ने टफ़ कंडीशन को देख कर चेंज किया अपना मोड को। हुँ। ऐसा हमने कभी नहीं उसको खेलते हुए देखा। टफ़ होता है जल्दी विकेट दे देगा या फिर चला लेगा जो भी उसका होता है। बट लक्ष्मण के छत्र-छाँव में आकर इस लड़के ने क्रिकेट अपनी इम्प्रूव करनी है, ये मैं हुँ, आपको बताऊँ। या इस हुँ, जैसा दूसरा भी कोई जो टेक्निक वाइज़ थोड़ा आपको अगले भी आप देख लीजिएगा, जो मैचेज़ होंगे उसमें भी वो बड़े रन आते नहीं आते वो अलग बात है। हुँ। बट आपको फ़ील नज़र आएगा, किसी उस्तादां दे हत्थ आया हूँ। अच्छा, इंग्लैंड में जो इंडियन टीम है तो डिज़ास्टर से गुज़र के आई थी, तो हुँ। आज की जीत उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी आपके ख़्याल या से? मुझे लगता है श्रेयस अय्यर की कप्तानी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 14 मैचेस इंक्लूडिंग आईपीएल मैचेस दूसरी जीत है। अगर आप हुँ, इंटरनेशनली एज़ ए रेगुलर कैप्टन आप देखें 2 हुँ, मैचेस आयरलैंड में हारे, 5 आप इंग्लैंड में खेले कच्चे एक बारिश से धुल गया था बट 4 वहाँ पे भी आप हारे हैं, ठीक है? हुँ, तो उसके बाद जाके पहली जीत मिली ज़रूरी होती है। बट मैं बताऊँ सूर्यवंशी उसको श्रेयस अय्यर को आईपीएल में भी देखा है। मुझे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंट वो कप्तान है। अगरचे इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों चल का नहीं पाए वहाँ पे। इस तरह का डिज़ास्टर नहीं बनता था। बट हुँ, उसकी भी एक रीज़न है। मैं हुँ, बताऊँ आपको? बताएँ? ये नहीं कि वो टीम बुरी थी, उस टीम का भी कॉम्बिनेशन बुरा था। जी, अगली वही बात। कॉम्बिनेशन हाँ? मैं अगली बात यही कहने की थी अच्छा, प्लेइंग 11 तो की। कॉम्बिनेशन बट मेरा सिर्फ़ ये है कि आप कप्तान आए हो तो आपकी अपना भी एक विज़न है ना, तो वो आपने डालना है। हाँ, कोच बाज़ औक़ात आपको ओवर रूल कर जा या ओवर रूल तो नहीं कहता वो बॉस ही होता है, बट आपको अपनी कैप्टेंसी का भी कुछ दिखाना होता है कि नहीं यार, वो मैं इसलिए इस पे ज़्यादा नहीं आना चाह रहा क्योंकि शुभमन गिल है तब भी वही हुँ, बनती है। 2 वनडे मैचेज़ देखे हमने, 8-3 की रेशियो से खेले, 3 रेगुलर बॉलर, 8 बैटिंग और ऑलराउंडर डाल दिए। आखिरी वनडे मैच में जब बुमराह नहीं था, सिर्फ़ उसमें 4 बॉलर खेले थे, बाकी सब में 3 खेले हैं और आज 4 खेले। प्लेइंग 11 आपको कितनी बैलेंस लगी आज? यही था। यार प्लेइंग 11 बनती ये है। हुँ, मैं पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है। आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 उठा के देख लें वर्ल्ड कप में, 4-4 बॉलर हैं, मतलब 4-4 ऑलराउंडर हैं। बैटिंग भी कर लेंदे, बॉलिंग भी कर लेंदे। जैसे हमारा साइम अयूब अच्छा प्लेयर है बट टी20 में नहीं हो रहा, वो इसलिए खेल रहा था कि वो बॉलिंग कर लेता है। हुँ, आप पॉइंट समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये नहीं चाहिए। आपका एक रोल होता है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप उनकी देखें 7 7+4 था।
यानी 4 रेगुलर बॉलर, 7 बैट्समैन। उन 7 बैट्समैन में से 2 ऐसे हैं जो बॉलिंग कर लेते हैं, यानी 4 ओवर का आपने कोटा निकालना है। उसमें शिवम दुबे भी है, अभिषेक शर्मा भी है। शिवम दुबे को अगर मार होती है तो अभिषेक शर्मा संभाल लेगा, यानी 1-2 ओवर करने। वैसे भी आपके पास 4 रेगुलर बॉलर होते हैं ना, तो बीच में से 4 ओवर जो निकलवाने हैं आपने 5वें बॉलर के, वो आराम से निकलते हैं। जब 4 यानी 2-2 की दत्थी में से आप निकल लेते हो आराम से। जब आपके पास 3 रेगुलर बॉलर हों, बाकी 2 बॉलर की कमी आपके ऑलराउंडर्स ने पूरी करनी हो, तो वो ऑलराउंडर्स मेन बॉलर को भी मरवा देते हैं। 4 रेगुलर बॉलर आपके ऑलराउंडर्स को निकाल के लेके जा सकते हैं, बट 3 रेगुलर बॉलर खुद मारे जाएँगे अगर उनके साथ वाला जो है ना वो ऑलराउंडर्स हैं और वो इतना अच्छा बॉल नहीं कर रहे या किसी एक को बीमार हो गया। ठीक है, जो अक्षर पटेल है, बॉलिंग ठीक है, बहुत अच्छा है, बट अक्षर पटेल भी तभी अच्छा होता है जब साथ में कुलदीप यादव हो, पांड्या हो, बुमराह हो, तब वो सारा रोल लेता है। अभी शायद अब बिश्नोई लगेगा यार नहीं बस ठीक है नॉर्मल, बट एटलीस्ट रेगुलर बॉलर है, आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल सकते हो। वो नहीं तो मेन इवेंट्स के अंदर या तो वरुण आएगा या फिर कुलदीप आएगा, बट ये कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि 4-7 की कॉम्बिनेशन बेस्ट होती है। बाई चांस ऐसा हो कि एक टीम के पास ऑलरेडी एक ऐसा बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेता हो, जैसे रबादा कर लेता है साउथ अफ्रीका का, थोड़ी बहुत ही सही बट कर लेता है। इनका हर्षित राणा भी कर लेता था, इंडिया का भी वो अनफिट है। या हमने देखा है इंग्लैंड के अंदर वो डॉसन कर लेता है, या बाई चांस मतलब डॉसन की मतलब 20-22 100 है फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक के मिला के, वो एक बाई चांस है, बट मेन रोल उसका जो बॉलिंग का वो करता है। सो ये है, मुझे लगता है कि 7-4 का कॉम्बिनेशन हमेशा बेस्ट रहता है। आज जो यंग आपने अटैक बॉलिंग अटैक देखा इंडिया का, कैसा लगा? आपको टैलेंट नजर आ यार रहा है? मयंक फ्यूचर संभाल लेंगे? मयंक या फ्यूचर मैं बताऊं बॉलिंग के लिए उनके लिए सरदे दर्द होनी चाहिए, दर्द सर होता है, सॉरी सरदे दर्द सर ना, दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही है, अच्छे वो होना चाहिए। मयंक यादव T20 का तो ठीक है, बट ना हमने अभी देखा वनडे के अंदर बुमराह नहीं है तो खाली है। बुमराह के बगैर ऐसे लगता है जैसे बीवी शोर के बगैर फिर रही हो। इंडिया की टीम ऐसी लगती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, वो है ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो अब तो जाहिर है T20 फॉर्मेट है, मयंक यादव इज टू गुड, आखिर 2 सालों के बाद आकर खेला है, बट ही इज टू गुड। वो पेस थोड़ा सा कम नजर आया। प्रिंस यादव ये अच्छा बॉलर है, बाकी जाहिर है एक डेब्यू हुआ। और बिश्नोई को मैं T20 का बड़ा अच्छा बॉलर समझता हूँ, पता नहीं वो वाली काट इसकी कहाँ गई है बीच। मुझे लगता है कि बाज़ प्लेयर ऐसे होते हैं जब टीम से कटते हैं ना, कुछ तो मेहनत करके आते हैं, कुछ होते हैं वो अपनी चमक भी थोड़ी खो देते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे चमक खोती हुई उसकी नज़र आई है, वरना वो बहुत अच्छा बॉलर, पाकिस्तान के खिलाफ खेला हुआ है, बाबर को आउट किया हुआ है इसने, ही इज़ टू गुड। आपको याद है वो जो आसिफ अली का कैच ड्रॉप हुआ था, पाकिस्तान इंडिया से जीता था, वो इसी की बॉल के ऊपर हुआ था जो अर्शदीप ने छोड़ा था। जिम्बाब्वे क्यों नहीं फाइट करती नजर आई आज हमें वैसे? यार जिम्बाब्वे अपने घर में टफ टाइम देती है हर टीम को। पाकिस्तान को भी हराया हुआ लास्ट टाइम 2024 में, इंडिया को भी हराया था जब शुभमन गिल कप्तान बन के आया था। मुझे लगता है टफ टाइम तो देगी। अब इंडिया ऑलरेडी जख्मी टीम बन के आई है, वो कहीं से भी कम्प्लीसेंट तो नहीं होगी, क्योंकि वो आयरलैंड से हार के आए हैं, वो इंग्लैंड से हार के आए हैं। वो आयरलैंड में शायद पहला मैच इसलिए हारे होंगे, लोगों को लगता होगा यार कोई नहीं बड़ी टीम, एक मैच अपसेट तो होता ही, एक तो होता ही है, अगला तो जीत ही जाएंगे, तो वो अगला भी हार गए थे। तो यहाँ पे इंडिया कॉम्प्लीसेंट नहीं होगा। हमेशा अपसेट वहाँ होता है जहाँ बड़ी टीम कॉम्प्लीसेंट होती है, इंडिया नहीं होगा, इनके पास चांस ही नहीं है क्योंकि पहले हार के आ रहे हैं ये। सो ये है। बाकी सिकंदर रजा ही इज गुड ऑलराउंडर। मुजर बानी आई लव हिम, मतलब आई लव वॉचिंग हिम एक्चुअली, बड़ा तगड़ा बॉलर है वो। मतलब वो IPL में भी था बाय द वे, रेगुलर नहीं खेला बट था, मुस्तफीज़ की जगह पे वो आया था। खैर PSL में तो 2 साल का उस पर बैन है क्योंकि हमें छोड़ के IPL गया था वो। सो ये है ओवरऑल सिचुएशन। अच्छा, लेकिन मैं देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, जी बताएं। जिम्बाब्वे दुनिया की वाहिद टीम है जिसके खिलाफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा T20 में डेब्यू करवाई हैं। 23 डेब्यू बनते हैं, 23। उसके बाद श्रीलंका का है शायद 19 या 21 बनते हैं, 21 हैं शायद जो इतने में है। फिर 16 हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। KL राहुल, विराट कोहली, इनका इंडिया वेट कर जिम्बाब्वे के साथ मैच कब है, डेब्यू करवाने से नोई बंदे था। नहीं ये बात नहीं है। एक 24 में तो ये हुआ ना, 24 में इनके 4-5 डेब्यू थे शायद, वो ये इसलिए हुए थे, पूरी टीम वर्ल्ड कप जीत के हटी थी, उसमें से सिर्फ रिंकू सिंह जो नहीं खेला था रेगुलर वो इनके पास आया था, बाकी तो सबकी सब नई टीम थी। तो ये एक सीन बन गया। अब 24 में कौन था? अभिषेक शर्मा, ठीक है, साई सदरसन था, रेयान पराग था, ठीक है, देश पांडे था, और भी एक 5वां नाम था, उनमें से सिर्फ एक ही, हाँ जोरेल था। इनमें से सिर्फ एक ही रेगुलर खेल रहा है इंडिया के साथ, अभिषेक शर्मा, बाकी सब कट लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।